नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम हर मुद्दे पर सवाल। जी हाँ, मैं आपके साथ परवीन नरगिरी। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में और आज जो हमारा मुद्दा रहने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके। अभी 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था, हालांकि बताया जा रहा है पेपर लीक हो गया। पेपर लीक की सुनते ही युवाओं में काफी आक्रोश देखने के लिए मिला है। लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे तो भेजा नहीं जाता है, फिर भी घर वालों के सपोर्ट से हम लाइब्रेरी जाते हैं। सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में टाइम निकालते हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। एज निकल चुकी है हमारी, 3 साल हमारे लिए बढ़ा दिया। हमें अच्छा लगा कि आप 3 साल हमारे लिए दे दिए, हम फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने लायक इच्छुक है। अब क्या फायदा भरने के लिए? उसका बाबा ने जो है उम्र बढ़ाई थी, तो हम तो तभी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ भूचाल आने वाला है। हम लोग किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये मजाक ही बना रखा है गवर्नमेंट ने। चुनाव आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। नहीं, मेरा तो ये लास्ट टाइम था और अब मेरी हिम्मत पूरी टूट चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि मैं उस जुनून से दोबारा पढ़ाई कर पाऊंगा। पेपर लीक हुआ है, उस पर सबसे पहले तो कड़ी कार्रवाई की जाए, उसका भेद निकाला जाए कि पेपर किसके द्वारा लीक हुआ है। अब ये री एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, अगर री एग्जाम भी होता है तो वो कौन सा दावा करेंगे कि हाँ आपकी बार पेपर लीक नहीं होगा। हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से ऐसे ही रह जाएंगे। उन्हें देख के हमें एक लगता है कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाएंगे। उस वर्दी के लिए एक जुनून आता है और फिर पता चलता है कि ऐसे पेपर लीक हो गया, तो बहुत बुरा लगता है। जो भी मेरे भाई सुन रहे हो ना, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान रखना, अगर ये पेपर कैंसिल नहीं हुआ ना तो अगली भर्ती जो है 26-27 में आएगी। जब तक बैठे रहना घरों में अपनी तैयारी करते रहना। कौन नहीं चाहता यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए। तो युवा हमारे साथ मौजूद है, हालांकि हमारे साथ सिस्टर भी मौजूद है। सिस्टर से बात करेंगे। सबसे पहले क्या कहना चाहोगी, आपने पेपर दिया और कैसे कैसे तैयारी की होगी? जैसा कि सर आप जानते हैं कि लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे तो भेजा नहीं जाता है, फिर भी घर वालों के सपोर्ट से हम लाइब्रेरी जाते हैं। सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में टाइम निकालते हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, पास करके पहुंचते हैं, कभी फिजिकल से वापस होते हैं। अब 18 तारीख की शिफ्ट का बता रहे हैं, मैंने माना 18 का पेपर लीक है, लेकिन जब 18 में ही सब भर्ती हो जाएंगी तो हमारी 17 में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हमने चाहे कितने भी नंबर लिए हों, हम तो उसमें रह ही जाएंगे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, 12 लाख नहीं दिया था 18 की सेकंड शिफ्ट में। भर्ती है 60,000, तो 60,000 तो उसमें ऐसे निकल जाएंगे। और 17 का मान नहीं रहे, लेकिन 17 में मेरे कमरे में 2 बच्चों के पास पेपर था। 2 लड़के थे, जिसमें से एक ने तो टीप के करा था, दूसरे की सीट बिल्कुल टीचर के जस्ट सामने थी, तो वो टीप नहीं पाया था। उसने खुद बोला था कि अगर पेपर चाहिए तो मैं दे दूंगा। मैंने कहा मुझे ना चाहिए, मैंने खुद मना करी थी उससे पेपर की। फिर हमारी उसमें एक टीचर थे, उन्होंने कॉपी रखने में दिक्कत कर दी। उन्होंने फिर मतलब जितने भी कॉलेज थे, कॉलेज का सारा कैमरा बंद करा के उसमें जबरदस्ती कॉपी काट के तब रखी है। उन्होंने बोला ये तो वैसे भी कैंसिल है, तो हमारा नाम तो वैसे ही हट गया लिस्ट में से। तो इतना मेहनत किया और उसके बाद में जब सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया तो कैसा लगा, कि कितना बड़ा झटका लगा आपको? बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम बहुत मेहनत से करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर कभी कहीं से वापस आते हैं, कभी कहीं से, अब ऊपर से ये पेपर। बिल्कुल, आपके पास भी आऊंगा। आपने भी दिया था पेपर? जी सर, हमने तो अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने, हालांकि कोरोना काल के चलते जो 3 साल की उम्र बढ़ाई थी, इसको लेके काफी सौगात दी थी और ये एक साथ पेपर लीक हो जाता है। आप इतनी मेहनत करते हो, उसके बाद में भी पेपर लीक हो जाता है, क्या कहना चाहोगे? जी सर, देखिए, मैंने पिछला पेपर 2018 में दिया था। उसके बाद जब कोई भर्ती नहीं आई तो मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी चालू कर दी, सिक्योरिटी में। अब जैसे ही मौका मिला हमने भी वो भरा फॉर्म। उसके बाद हम तैयारी करते हैं, मैंने अपने 2-2.5 महीने के लिए जॉब को छोड़ दिया इस पेपर के ही चक्कर में। तो मैं कहा अगर जो पेपर की तैयारी अच्छे से करेंगे हम, तो नंबर आ जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। हम रात को पूरी रात 12-12 घंटे की जो हमारे ऑनलाइन टीचर थे वो क्लास लेते थे, उसको अटेंड करते थे। जब हम पेपर दे के आए हैं, वहाँ पे जब मैं सेंटर पहुंचा गाजियाबाद में, ये एबीएस कॉलेज के पीछे याकूबपुर में, तो वहाँ पे बंदे कुछ बोल रहे थे कि किसी को पेपर चाहिए तो पेपर हमारे पास है। हालांकि पहचान उनकी है नहीं, कहाँ के थे क्या थे, पर वहाँ पे डोल रहे थे ऐसे कुछ बंदे। और जो कि जब हम पेपर दे के देख रहे हैं उसके बाद हमें ये पता चला कि पेपर ये आउट हो चुका है। तब ऐसे हम जैसे बच्चों का जो अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी नौकरियों को छोड़ के आ रहे हैं, या कोई नए बच्चे हैं ये जैसे हमसे छोटे हैं, इनका क्या भविष्य होगा? ये तो बेकार है। इससे तो फिर हम अपना खेतों में बच्चों के लिए तो काफी सुविधाएं होती हैं, घर पे इंटरनेट भी सुविधा दी जाती है, इंटरनेट भी होता है, सभी सुविधा। जो गरीब तबके के लोग हैं वो कैसे कैसे तैयारी करते होंगे इस पेपर के लिए, इस तैयारी के लिए, और कैसे कैसे जब गांव में इंटरनेट नहीं रहता तो बाहर जाते हैं, शहर में जाते हैं इंटरनेट की सुविधा पाने के लिए और वो तैयारी करते हैं, और एक साथ मतलब पेपर लीक हो जाता है।
तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे, उन पे क्या बीत रही होगी इस बात को लेकर? देखिए सर, काफी बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ बच्चे अपनी मेहनत से लगन से पढ़ाई करके जब एग्जाम देते हैं, और हमने सुना भी है, न्यूज़ों में भी सुना है कि जब उनका नंबर नहीं आता है, बहुत से युवा होते हैं जो कि अपनी आत्महत्या कर लेते हैं उसके चलते। तो इससे यही संदेश जाता है कि जो सरकार है वो कड़े कानून कदम नहीं उठा पा रही है। जबकि ये पेपर लीक होने का क्या मतलब होता है? अगर जो इतनी सख्त सरकार होती तो पेपर कैसे लीक होता है भाई? डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, ये युवाओं में अफवाह फैला रखी है। नहीं सर, इसी गांव के 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया है और 141 142 क्वेश्चन वो खुद का अटेम्प्ट करके आए हैं, बिल्कुल राइट। इसी गांव के हैं, फिलहाल गांव में नहीं हो, बाहर है। पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, नौकरी भी करो, पढ़ाई भी करो, अपनी खेती भी करो, क्या क्या करे इंसान। पढ़ने पर अगर एक चीज मान लो कि लाइफ में 3 या 4 साल पढ़ाई के लिए दे दी, बिल्कुल इसी के लिए दे दो, क्या क्या गारंटी है नौकरी मिल जाएगी? है कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। जब पेपर लीक हो जाना है, जिसने इस बच्चे ने एक दिन भी नहीं पढ़ा, इसे पेपर मिल गया, मैंने पूरी 4 साल मेहनत की, मुझे पेपर ना मिला तो नंबर तो इसका आएगा ना, 41 करे इसने, मैं ज्यादा से ज्यादा 126 130 क्वेश्चन कर पाऊंगा पढ़ के, इतना ही हो पाता है। उसको रटे हुए टिक, उसको सॉल्व थोड़ी नहीं करना है, उसको टिक लगाने है बस। यूपी पुलिस कांस्टेबल नौकरी हो सभी चाहते हैं और सभी इस बात को लेकर काफी जोर शोर से तैयारियां करते हैं, मेहनत करते हैं लगन से, चाहे पैसे से खर्चा तो होता ही है, और उसके बाद में अगर दोबारा पेपर अगर दिया जाता है तो कैसे, क्या कहना चाहोगे? गारंटी क्या है कि दोबारा लीक नहीं होगा? है कोई गारंटी? कोई पेपर ऐसा है अभी तक इसी सरकार में जो 2 या 3 बार ना हो? दिल्ली पुलिस का 3 बार हुआ था। कोई पेपर ऐसा है 2 या 3 बार ना होता? ऑनलाइन करा लो, ऑफलाइन करा लो, सब तरह से लीक होना ही होना है। क्यों हो रहा है लीक? इसी का कुछ वो तो निकाले, वो यहाँ से लीक हो रहा है, ऐसे लीक हो रहा है, कोई वही नहीं है। अब दोबारा कराओ, उसमें गारंटी है कि लीक नहीं होगा? फिर लीक होगा, वो बेकार है। सब अपनी नौकरी वोकरी करेंगे प्राइवेट सेक्टर में और अपनी खेती वाली करेंगे, सब बेकार है। मतलब सरकारी से बढ़िया तो प्राइवेट ठीक है, अपने अपना काम करेंगे वो ज्यादा बेटर है। कुछ ना होना, साल दर साल बिगड़ती जा रही है, एज निकल चुकी है हमारी। 3 साल हमारे लिए बढ़ा दिया, हमें अच्छा लगा कि आप 3 साल हमारे लिए दे दिए, हम फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने लायक इच्छुक है। अब क्या फायदा भरने के लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि तो तमाम बेटी हैं जिन्होंने ये पेपर दिया था और उसके साथ में ऐसा अन्याय हो रहा है, तो क्या कहना चाहोगे आप? बस ये कहने के नारे हैं, इस पर कुछ भी नहीं करा जा रहा है, लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। लड़की खुद से मेहनत कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उन्हें सफलता तब भी नहीं मिल रही है, वो भी सरकार की बदौलत। यहाँ गार्जियंस भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से अपने बच्चों को तैयारियां करते हैं, जोर शोरों से, और कितनी मेहनत लगन के साथ तैयारियां करते हैं, और बच्चे भी दिन और रात मेहनत करते हैं। उसके बाद में ये जब सुनते ही कि पेपर लीक हो गया तो क्या बीतती होगी इन युवाओं पर। तो हमारे साथ रविंदर चौधरी जी हैं, उनसे बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर। क्या कहना चाहोगे कि पेपर लीक हो गया, दोबारा पेपर होगा? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दोबारा जो पेपर होगा उसमें जो भी खर्चा आएगा, दूरों से सेंटर जाता है, उनका किराया हो चाहे और अन्य सुविधा हो, वो फ्री में दी जाएंगी। बाबा की कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। बाबा ने एक तरफ तो एक तीर से 2 शिकार साध दिए कि एक तरफ उम्र बढ़ा दी, उम्र बढ़ाई गई। इस पेपर लीक होने से पता लगता है कि उम्र बढ़ाई गई। जो लोग उनके हितैषी हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, वो कार्यकाल उनका ओवरेज होने की वजह से क्या है कि उन लोगों को मौका देने के लिए सरकार ने उम्र बढ़ाई, और सरकार के ही नुमाइंदों ने, जिससे आम आदमी के बच्चों को कोई फायदा ना मिले, उन लोगों ने पेपर आउट करा के उन बच्चों का बेनिफिट कराया है और पैसा कमाया है। और पैसा जो है सरकार की नाक के नीचे गया है। ऐसा नहीं है कि पैसा जो है कि मेरे जैसे या कोई और दूसरा, ये माफिया है, जो बहुत बड़ा माफिया है और सरकार के साथ सक्रिय है। ये पहली रणनीति बनाई गई थी इस बात पहले से जब बाबा ने जो है उम्र बढ़ाई थी, तो हम तो तभी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ भूचाल आने वाला है। हम लोग किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम छोटे छोटे किसान हैं, हमारे बच्चों को तो वैसे ही मौका नहीं मिल पाता, बड़ी मुश्किल से हम बच्चों को शिक्षा दिलवाते हैं। हमारे पास ना तो कोई कोचिंग का कोई वो है, ना ही कोई हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजने का वो है। इतनी हम लोगों की अर्निंग नहीं है कि जिससे जो है हम अपने बच्चों को बड़े बड़े शहरों में ले जाके कोचिंग करा सकें। ये तो हमें पता है कि हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि एक्चुअल में जीनियस तो मेरे ही बच्चे हैं जो देहात में है। जो भारत जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ का जो किसान है, क्योंकि जिस आदमी को परेशानी होती है ना, उसी को पता होता है। बाकी शहरों में तो ये सारी की सारी सुविधाएं मिलती हैं, मदर फादर दोनों जॉब करते हैं, पैसे की कमी नहीं होती। तो वो जो है
कहीं पे भी अपने बच्चों को सेट कर जाते हैं। लेकिन जब समस्या आती है 5 साल के बाद, तो ये मौका है, और वो भी जो है ना हमारे बच्चों के लिए जो है ना सरकार ने जो है खत्म कर दिया। सरकार की इंटेलिजेंसी कहाँ गई? सरकार की इंटेलिजेंसी कहाँ गई? सरकार ने इतने सारे लोगों को इंटेलिजेंसी में एक सक्रिय वो दे रखा है कि जब किसी भी गांव में अगर कोई भी कैसी भी घटना होती है, वो तो सरकार के पास लखनऊ चली जाती है या केंद्र सरकार के पास दिल्ली चली जाती है। लेकिन ये इतना बड़ा एक भूचाल आ गया कि पेपर आउट हुआ, रातों रात तो आउट हुआ नहीं है, पेपर वहां से चला, उसके बाद में पेपर आउट हो गया। 17 तारीख को भी बच्चों के पास पेपर था। सरकार जो कहती है कि नहीं, सरकार बिल्कुल गलत बोलती है, पैसा कमाने का जरिया था। पेपर जो है पहले आउट हुआ है और अपने लोगों को रेवड़ियां बांटने के लिए ये पेपर आउट हुआ है। तो केशव प्रसाद मौर्य हैं डिप्टी सीएम, वो तो मना कर रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। ये जितनी भी खबर है ये बहुत संवेदनशील और गंभीर खबर है। ये सरकार की विश्वसनीयता पर दाग लगाती है और ये सरकार के लिए चुनौती है। इस व्यवस्था को सुधारे और ये जो खबरें आ रही हैं इनकी सही आकलन करके, सही जांच करा करके लोगों के सामने परोसे। और ये इंटेलिजेंसी जो फेलियर है, इससे गवर्नमेंट का जो ये पता चलता है कि सिस्टम ओके फंक्शनल नहीं है, उसका फंक्शन सही नहीं है। और यदि सही है तो आप इसको सिद्ध करके दिखाओ कि ये जो अफवाहें आई और पेपर लीक क्यों हुआ। पेपर लीक होना किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना होता है और युवा ही देश का भविष्य होता है, ये उसकी ताकत है। यदि आप इससे खिलवाड़ करोगे तो कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यवस्था हो, वो सिस्टम बिल्कुल नाकामयाब है। इस पेपर लीक को लेकर हालांकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये घटना हुई नहीं है। वैसे अगर घटना भी होती है, अगर पेपर भी लीक होता है, तो जिन्होंने पेपर लीक किया है एक टीम गठित की गई है कि अगर जो भी माफिया है इस पेपर लीक को लेकर उनकी कमर तोड़ी जाए। क्या लगता है ऐसा होगा? ऐसा है, योगी जी कह रहे हैं, बाबा बिल्कुल कह रहे हैं और प्रदेश की जनता उन पर विश्वास भी करती है। इस विश्वास को कायम रखने के लिए इस प्रकरण की जांच बहुत गहराई से हो और जो सच्चाई है, जो फैक्ट्स हैं, उनको सामने जनता के सामने लाया जाए। यही एक जरिया है। नहीं तो फिर विश्वास पे धक्का लग रहा है, हमको सिस्टम और सरकार पर कोई विश्वास नहीं रहा, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। युवाओं के देखिए, अधिकतर बच्चे जो है अपने बहुत बेचारे बहुत मेहनत से और गरीबी के कारण बहुत कठिनता से उसकी तैयारी करते हैं और जो फाइनल पेपर आता है और जब पेपर लीक होता है, पेपर लीक होने का मतलब पता क्या है कि पिछला जो ऑल सिस्टम कंसर्न ऑल सिस्टम कोलैप्स, और कोलैप्स का मतलब है डेमोक्रेसी को भारी खतरा। ये डेमोक्रेसी को खतरा है, पेपर लीक होना है। अरे भाई, चयन प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, फिर तो अराजकता फैल जाएगी। इसको रोकने के लिए बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मैं आपके द्वारा माननीय बाबा जी से ये कहना चाहूंगा कि इस चीज को जनता को ये सिद्ध करें कि भाई ये प्रकरण ऐसा जो हुआ, इस प्रकार हुआ, और नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, हुआ तो क्यों हुआ। ये जनता उनकी तरफ देख रही है, कि जनता उन पर विश्वास करती है कि मुखिया बहुत सख्त है और न्यायकारी है। हालांकि आपको बता दें, एक तरफ बोला जाता है कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है और युवा इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर काफी परेशान है कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ है, ये सही है या गलत है। हालांकि योगी बाबा ने भी ये सख्त आदेश कर दिए हैं कि जिन माफियाओं ने ये पेपर लीक किया है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पेपर की आपको बता दें, ये दोबारा पेपर के लिए भी बोल रहे हैं, मगर युवा का जो मनोबल है वो टूट चुका है। युवा कह रहे हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद में और पेपर लीक हो जाता है, अब क्या गारंटी कि पेपर लीक नहीं होगा। तो तमाम युवा जुड़ते जा रहे हैं, आप देख सकते हो। और भी नए युवा हैं, उनसे बात करेंगे। सरकारी नौकरी करें, एक पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करें, टेस्ट देने जाए, कैसे कैसे मेहनत की होगी आपने, और उसके बाद में ये पेपर आउट हो जाता है। क्या कहना चाहोगे इसमें भैया? देखिए, ये तो अब की बात नहीं है कि 2021 से ही लीक हो रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं चल रहा। पहली बात तो ये मजाक बना रखा है, ये मजाक ही बना रखा है। गवर्नमेंट ने, चुनाव आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये जीविका की बात है, गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए जीविका की बात। और वो बात जो लीक हो रही है, जो इंस्टाग्राम हर चीज पे। नहीं, आपको लगता नहीं है कि अगर पेपर लीक आउट हो जाता है
और उसके बाद में योगी बाबा उत्तर प्रदेश के सीएम है, वो एक्शन नहीं लेंगे, बड़ा एक्शन? नहीं, पहली बात तो मान ही नहीं रहे वो। पहली बात तो जो भी टीचर हैं वो गिरफ्तार कर लिए हैं, जो बेचारे कह रहे हैं लीक हुआ है उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। पहली बात तो मान ही नहीं रहे, सबूत है मिटा दिए गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। तो लीक हुआ है पेपर 5 लाख से क्या नाम है 200 रुपए तक पेपर बटे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजमगढ़ की बात है, 200 रुपए में लोगों ने पेपर लिए हैं। आपने अब की बार हिम्मत जुटाई है भैया, आपने भी दिया था क्या? हाँ मैंने भी। आपने अब की बार हिम्मत जुटाई है और आगे बोला जाए कि दोबारा पेपर होगा यही, तो क्या कहना चाहोगे? क्या हिम्मत वही पहले जैसी हिम्मत जुटा पाओगे अब की बार? नहीं, मेरा तो ये लास्ट टाइम था और अब मेरी हिम्मत पूरी टूट चुकी है। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि मैं उस जुनून से दोबारा पढ़ाई कर पाऊंगा। हाँ, जुनून से दोबारा पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि इतनी मेहनत पहले ऑलरेडी हो चुकी है। अब क्या गारंटी है कि दोबारा पेपर लीक ना हो? क्या गारंटी है? री एग्जाम भी हो जाए तो जब भी पेपर लीक हो जाएगा, क्या गारंटी है जब पेपर लीक नहीं होगा? अब की बार भी होगा, दोबारा भी होगा, 10 बार करा लो 10 बार होगा। ये बीजेपी गवर्नमेंट ऐसी है, ये चाहती नहीं है ये रोजगार मिले लोगों को। रोजगार मिले। एक बात और कहना चाहूंगा, 23 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया, इतनी जल्दी आनंद फानंद में पेपर कराने की क्या जरूरत थी? कभी इतिहास में इतनी जल्दी पेपर हुआ है? 2019 में भी इन्होंने पॉलिटिकल एक फंडा खेला था कि जब भी उन्होंने नवंबर में नोटिफिकेशन निकाल के 26 जनवरी 27 जनवरी को पेपर करवा दिया था। और ये तो बस 6 साल में भर्ती लाते हैं, ये 60,000 की भर्ती निकाली है, 10-10 हजार करके निकालते रहते तो इस पर क्या हो जाता? हर साल 10-10 हजार भी तो निकल सकती थी ये। और इतनी जल्दी पेपर करा दिया, क्या जरूरत है? कि बोल देंगे भाषण में कि जी 60,000 तो हमने वो करा दी, और एक पेपर लीक नहीं हुआ है। 15 पेपर लीक हो गए 2017 से। दरोगा का पेपर, 2 बार यूपी पुलिस का पेपर, आरओ का पेपर, और सारे पेपर जितने भी स्टेट एग्जाम के हुए हैं, ये सारे पेपर लीक हुए हैं। मैं सबकी मेरे फोन में है, मैं दिखा सकता हूँ। ये सारे पेपर लीक हो गए, 15 पेपर हो गए 2017 से लीक। तो ये क्या व्यवस्था है? ये मजाक बना रखा है। मजाक बना रखा है। ये तो बस एक ही फंडा है कि जो है अपना, अब तो बोर्ड से ही जवाब दिया जाएगा इसको, सरकार को। ये चुनावों से पहले हो सकता है सर, क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार का इरादा चेंज हो जाता। अब जैसे ये चेंज हुआ, जैसे वो जैसे चेंज हुआ ये पेपर के लीक, मतलब ये गलत है जो भी है। अब एक्शन तो लेना पड़ेगा ना सरकार को, एक्शन जरूरी है, लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि जो पेपर लीक हुआ है उस पर सबसे पहले तो कड़ी कार्रवाई की जाए, उसका भेद निकाला जाए कि पेपर किसके द्वारा लीक हुआ है। जबकि इतनी सख्त सरकार होने के बाद पहले टीसीएस कंपनी पे जो पेपर था उसके भी लीक होते थे, उसके बाद कंपनी को भी चेंज कर दिया, फिर भी ये पेपर लीक हुआ है। तो क्यों हुआ है सर? उस चीज को गहनता छानबीन करने के बाद फिर यह निश्चय करे सरकार पहले तो कि युवाओं को ये गारंटी दे सके कि ये पेपर लीक नहीं हो पाएगा। हम री एग्जाम की सबकी मांग है, जो कि हमारे यूट्यूबर टीचर हैं, जैसे विवेक सर हो गए, नवीन सर हो गए, अंकित सर हो गए, उनके पास सबूत है, उन्होंने खुलदम बोला है यूट्यूब पे और धरना प्रदर्शन सर पे, उसके सपोर्ट में हम भी हैं कि वो सही कर रहे हैं। उनको नजरबंद भी किया गया है नवीन सर। बात को लेके सभी उत्तर प्रदेश के युवा आवाज उठाएंगे इस बात को लेकर? बिल्कुल उठानी चाहिए, जो कि वो हमारे टीचर हैं, उनकी द्वारा हम पेपर की कोई भी एग्जाम हो हमारा, वही हमारी तैयारी करवाते हैं, तो गुरु का तो सपोर्ट करना चाहिए। यही हमारी यूथ युवाओं को मतलब मनोबल टूट चुका है इस बात को लेके कि पेपर लीक हो जाता है ये। हाँ जी बिल्कुल। अब ये री एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, अगर री एग्जाम भी होता है तो वो कौन सा दावा करेंगे कि हाँ अब की बार पेपर लीक नहीं होगा? हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से ऐसे ही रह जाएंगे। फिर से ऐसे ही हो जाएगा। तो हमें पहले विश्वास दिलाएं, फिर री एग्जाम कराएं। मैंने भी पेपर दिया है। सबसे पहली बात तो ये मेरी मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि ये पेपर दोबारा ही होना चाहिए, चाहे 17 तारीख का हो या 18 का, दोनों मीटिंग का दोबारा, क्योंकि किसी के भी साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं नौकरी का हकदार हूँ, मुझे मिलनी चाहिए। अगर मेरा भाई हकदार है तो उसको मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा नंबर था या नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये पेपर होना चाहिए। अब आप एक बार बताओ, 2015 में मुख्यमंत्री अखिलेश ने मेरिट से भर्ती निकाली, मेरिट से वो मामला पेंडिंग में पड़ गया, बच्चे कोर्ट चले गए और वो कोर्ट का फैसला बच्चों के पक्ष में आया, वो मेरिट क्लियर हो गई। 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद इन्होंने वो प्रक्रिया मेरिट का खत्म करके टेस्ट ला दिया, टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग कर दी, फिर भी इनसे पेपर लीक होने से रुक नहीं रहा है। अब ये कहते हैं कि देश बहुत सुरक्षित हाथों में। जिस मुख्यमंत्री से अपने स्टेट लेवल की परीक्षा जो हो रहा है वो उसको नहीं लीक करवाने से रोक सकता है, तो और क्या है उसके अंदर बताइए। हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत पावरफुल हैं, लेकिन वो एक स्टेट लेवल की परीक्षा को सही से नहीं करा सकते, तो क्या है ऐसी ताकत का क्या फायदा? आप बताइए। 2018 में हो गया, 2019 में 18 में मेरिट वाली हो गई, 2018 में जून में हुआ था जो 187 पे मेरिट लगी थी पहले ही।
उसके बाद जून में, अक्टूबर नवंबर में दोबारा से नोटिफिकेशन आया भर्ती का। जनवरी में 28 जनवरी, 27 और 28 जनवरी को दोबारा पेपर हो गया, यानी कि 2-3 महीने के अंदर ही 2 भर्ती निकाल दी। एक 50,000 की, एक 35,000 पहली थी, फिर 48,000। जब भर्ती निकलती है, जब वो पता पड़ता है आपको भर्ती निकली हुई है यूपी पुलिस को लेकर, तो कितना खुशी का माहौल आपको देखने के लिए? खुशी का माहौल था 2019 में जब भर्ती निकली। हमने तैयारी कर रहे थे, मेरी उम्र उस टाइम पे 20 साल थी, 20 साल 21 साल मान लो आप, ठीक है। उसके बाद 5 साल भर्ती नहीं आई, अब 2024 में भर्ती आई है, मेरी उम्र 26-27 साल हो गई। अगर ये भर्ती पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो मेरा तो गया, मैं तो बाहर मेरिट से, क्योंकि मेरी उम्र ओवर एज हो जाएगी, 5 साल में भर्ती आई है। जब इन्होंने 2018 में मेरिट वाली क्लियर हो गई, उसके बाद इन्होंने सरकार में आते ही तुरंत, क्योंकि 2019 में लोकसभा का चुनाव था, उसके लिए इन्होंने 2 भर्ती तुरंत बैक टू बैक निकाली। उसके बाद 5 साल गैप खत्म, अब 2024 में फिर लोकसभा का चुनाव, इलेक्शन से पहले ही रणनीति पहले फिर तुरंत नोटिफिकेशन, तुरंत पेपर, तुरंत ये पेपर हो गया कैंसिल। अब इनका इसलिए मुख्यमंत्री जी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि अगर हमने दोबारा पेपर के लिए बोला तो ऐसा तो है नहीं कि पहली क्लास का पेपर है, 2 दिन में पेपर तैयार करो, करा लो, महीने लग जाएंगे। क्योंकि 2018 में जून में 17-18 तारीख का जो पेपर था, जून 2018 में, वो कैंसिल हुआ था। उसके बाद 26 अक्टूबर 2018 को वो पेपर हुआ था, 5-6 महीने बाद। तो अब इन्हें पता है कि अगर हम पेपर दोबारा कराएंगे 5-6 महीने निकल जाएगा, फिर ये अपने उसमें क्या गिराएंगे कि हमने क्या भर्ती कराई। बहुत बहुत बड़े। तो ये युवा हालांकि सरकार पर भी निशाना साधते नजर आ रहे हैं। हाँ भैया, आपने भी दिया था? मैंने भी दिया आप था। क्या कहना चाहोगे इस पेपर लीक को लेके? हंगामा काफी मचा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, युवा आक्रोश दिखाई दे रहा है युवाओं में, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर के पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे? जी, ये तो सरकार की उसके बाद उनकी कोई ना कोई कमी है जो उन भीतर से उनके द्वारा ही लीक हुआ है। मैं तो ये चाहता हूँ ये एग्जाम दोबारा हो, क्योंकि हम सब बच्चे जितने भी गरीब नॉर्मल परिवार से आते हैं, हमारे माता पिता कैसे न कैसे करके हमें फीस देते हैं, कोर्स लेते हैं, हम लाइब्रेरी भेजते हैं, हमें हर छूट देते हैं कि बस तुम पढ़ो, तुम्हें नंबर लाना है, और हम तैयारी करते हैं कि हमें वर्दी, कि हमें उन्हें देख के हमें एक लगता है कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाएंगे। उस वर्दी के लिए एक जुनून आता है, और फिर पता चलता है कि ऐसे पेपर लीक हो गया है, तो बहुत बुरा लगता है। मैं तो यही चाहता हूँ सरकार से कि ये पेपर दोबारा हो और पूरी कड़ी कार्रवाई के साथ हो, जिन्होंने ये पेपर लीक किया है उन पर कार्रवाई हो। सर, पहली बात तो ये है कि हमारा बच्चा लड़की है, और लड़की को हम कोचिंग करने के लिए खुर्जा भेजते हैं, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। हर कोई माँ बाप लड़के को भेज सकता है, लेकिन लड़की को इतनी दूर भेजना बहुत ही छाती में पत्थर रखना पड़ता है जब बच्चा जो कोचिंग के लिए भेजा जाता है। 4 साल खुर्जा कोचिंग कराई है, बच्चे ने बहुत मेहनत करी है दिन रात, और पूरी उम्मीद थी कि नंबर आ जाएगा, लेकिन नंबर आएगा कहाँ से जब पेपर जो 2-2 दिन पहले आउट हो रहा है। जो बच्चा एक दिन नहीं पढ़ा वो 140, 145, 148 ट्यूशन करके आ रहा है, वो पढ़ने वाला 120-25 कर भी आया तो उसका नंबर कहाँ है भाई? उसकी 4 साल कोचिंग बेकार गई। तो इसका मतलब ये है कि हमने तो जो 4 साल खुर्जा अपनी बेटी भेजी, कितने वो है रास्ते में जो है आज के जमाने में। और लेकिन सरकार को इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। चारों तरफ पूरे प्रदेश में हल्ला है कि पेपर आउट है, पेपर आउट है, पेपर आउट है, लेकिन उप मुख्यमंत्री पेपर आउट ही नहीं है, पेपर आउट ही नहीं है। कितना बढ़िया है, यानी ये पब्लिक चूतिया है, पेपर आउट नहीं है, आउट नहीं है। एकला आदमी कह रहा है आउट नहीं है, कितनी बढ़िया बात है। तो अब हम तो देखो यही कहें, योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही बढ़िया आदमी है, बहुत सुलझे हुए आदमी है, जो भी एक्शन लेते हैं वो बहुत कठोर निर्णय होते हैं उनके जो। तो इस पेपर लीक के मामले में इसकी जो सुदृढ़ जांच करा के, और जिन्होंने पेपर आउट कराया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ये पेपर दोबारा कराया जाए, और दोबारा जो है इसकी एक ऐसी टीम गठित करी जाए कि जो पेपर जो बाल बराबर भी लीक ना हो। एक ही आवाज है उत्तर प्रदेश के युवाओं की कि पेपर दोबारा होना। हाँ जी, डी एग्जाम होना चाहिए। देखिए, इससे पहली भर्ती 2019 में आई थी पुलिस की, और चुनाव के टाइम पे, अब 2024 में फिर चुनाव के टाइम पे ही आई है। तो इसमें ये भी पेपर लीक है। उससे पहले एक और 10-15 दिन पहले एग्जाम हुआ था RO का, वो भी पेपर लीक हो गया था। दिल्ली पुलिस का इससे पहले हुआ था, वो भी लीक हो गया था। मतलब कोई वो ही नहीं है। सरकार को देखना चाहिए कि कैसे पेपर कहाँ से होते हैं ये, और जो है अगर आगे अगली एग्जाम होगा तो हमको युवा को एक गारंटी दे कि आगे पेपर लीक नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि ये कैंसिल होना चाहिए, दोबारा एग्जाम होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है ना, तो अगली भर्ती जो आएगी ना वो 2026-27 में आएगी, क्योंकि फिर विधानसभा के चुनाव है।
उसमें अपनी गिनाने के लिए लिस्ट में कि हमने इतनी भर्ती कर दी। क्योंकि जब हुआ 19 के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, भर्ती खत्म, बस तब अपना जेब में डाल लिया। उसके बाद फिर अब लोकसभा का चुनाव है 2024 में, फिर भर्ती निकाल के फिर गड़बड़ हो गई। अब ये कैंसिल करेंगे तो दिक्कत। अब अगली भर्ती आएगी 2026 और 27 में। और जो भी मेरे भाई सुन रहे हो ना, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान रखना, अगर ये पेपर कैंसिल नहीं हुआ ना तो अगली भर्ती जो है 26-27 में आएगी। जब तक बैठे रहना घरों में अपनी तैयारी करते रहना, समझ गए ना। जब तक ओवर एज हमारी तो हो गई भैया, हम तो बाहर हैं। हम जो आने वाले बच्चे हैं ना जो तैयारी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, या तो पेपर के लिए कोशिश कर लो मुख्यमंत्री जी से, राजी से नहीं मानेंगे गैर राजी से, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, अगर वो नहीं मानते तो अपनी ताकत वहां दिखा देना। आपके पास मौका है, 50 लाख पारा में 50-60 लाख, 50-60 लाख बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पेपर तो लीक है, 4 शिफ्टों में लीक है, और पेपर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 110, 115, 100 ऐसे ही कर पाए। लेवल अच्छा था पेपर का। कैसे तैयारी की होंगी आपने? मैंने 3-4 साल हो गए मुझे तैयारी करते करते। पहले जो भर्ती आई थी जब मेरी अंडर एज थी, अब मेरी 22, 22.5 साल हो गई, और अब 4-5 साल में आई, और इसके बाद भी 4-5 साल बाद आएगी भर्ती। तो मेरा तो एक भी चांस नहीं बचा। पहला चांस मिला था मुझे ये, इसमें भी नहीं हुआ तो मेरा तो खराब जाएगी। 3-4 साल हो गए मुझे मेहनत करते करते। तो पेपर दोबारा होना चाहिए, और एग्जाम लीक हुआ है पेपर। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ है। ये इतनी जनता जो बोल रही है, क्या झूठ बोलिए? क्या किसी को बिना मारे कोई कह सकता है कि मुझे उसने मारा है? क्यों बोलेगा कि मुझे मारा है? तो यूपी के गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ युवा थे, युवाओं से भी बातें की और उनके जो पेरेंट्स थे उनसे भी बातें की। तो युवाओं का कहना है कि वाकई में ये पेपर लीक हुआ है और इस पेपर को लेके री एग्जाम होने चाहिए। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में युवाओं में एक आक्रोश बना हुआ है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, गौतम बुद्ध नगर।